1, 2, 3, come on. Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्ल पियर्सन के तीसरे सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे यूवी वाला सूत्र और कार्ल पियर्सन की संक्षिप्त विधि दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, अपने याद रखने के लिए यूवी वाला सूत्र इसको बोलते हैं, बाकी बुक में संक्षिप्त विधि के नाम से दिया हुआ है। इस विधि का उपयोग कब करना है? जब x बार और y बार, जब अपने को दोनों चल राशि दी गई रहेगी, दोनों का माध्य, ठीक है, x बार और y बार अथवा दोनों माध्य अपूर्णांक संख्या हो। देखिए, या तो x बार अकेले अपूर्णांक हो या y बार अकेले अपूर्णांक हो अथवा दोनों अपूर्णांक हो, तब इस विधि का उपयोग किए करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा कंडीशन दिया गया है अपने को। क्या दिया गया है दूसरा कंडीशन? जब चल x और चल y का मूल्य अधिक बड़े बड़े हो, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। अब इस विधि से सूत्र क्या होता है? r बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू ब्रैकेट में सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इनटू दूसरे अंडर रूट में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक्स वाई वाला जो सूत्र पढ़े थे, उसमें जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ यू रख दें, और जहाँ जहाँ वाई था उसके जगह पर अगर अपने वी रख देते हैं तो बड़े आराम से ये सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब u का मान कहाँ से आता है इसमें? तो u बराबर सूत्र होता है कि x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ए का मान कहाँ से मिलता है? जो चल x दिया रहता है उसके माध्य यानी x बार के आसपास की संख्या रखते हैं, और cx क्या होता है? तो cx अपने मन से एक ऐसी संख्या चुनते हैं जिससे चल x के सभी मूल्यों में भाग लग जाए। ठीक है, फिर v का मान कहाँ से प्राप्त होता है? तो v इक्वल टू सूत्र होता है y माइनस बी अपॉन सी वाई। b का मान कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो b एक अनुमानित संख्या होती है और वो किसके आसपास होती है? तो y के माध्य यानी y बार के आसपास b का मान लेते हैं। अब सी वाई कहाँ से लेते हैं? तो चल y में किसी संख्या से अगर भाग लग जाए, यानी ऐसा मूल्य ढूंढते हैं जिससे चल y के सभी मूल्यों में भाग लग जाए, उसको हम क्या मानते हैं? सी वाई मानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि a और b के माध्य के आसपास की संख्या मानते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 देखे थे। आपको याद होगा कि हम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तो ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर बिना देखे अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में दिया गया है कि एक विस्तार की समान प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 6 अलग अलग फैक्ट्री, 6 अलग अलग फैक्ट्री का मतलब कि n के जगह पर 6 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, के मजदूरों की औसत मासिक आय, देखिए यहाँ एक चल राशि दिया गया है औसत मासिक आय, तथा फैक्ट्री में ओवर टाइम के कारण होने वाली आय। दो तरह के आय दिया गया है। एक चल राशि है औसत मासिक आय, दूसरी चल राशि है कि ओवर टाइम के कारण होने वाली आय के बीच का सहसंबंध जानने के लिए निम्नलिखित सूचना एकत्र की जाती है। उस पर से औसत मासिक आय तथा ओवर टाइम से होती आय के बीच सहसंबंधांक, अपने क्या निकलना है? सहसंबंधांक ज्ञात करना है। सहसंबंधांक का मतलब आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये डेटा अपना दिया हुआ है। ये कोष्टक अपने को प्रश्न में पहले से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, तो एग्जाम्पल है इसलिए नीचे सॉल्व किया हुआ है। अपने को एग्जाम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर वर्ष की जानकारी दी गई है कि 2011 में मासिक आय 14,900 है और ओवर टाइम से उसको 100 रुपया मिले। 2012 में मासिक आय 15,100 है, उसको ओवर टाइम से 100 रुपया मिलते हैं। 2013 में 15,000 है मासिक आय और ओवर टाइम से 115 रुपया मिलता है। 2014 में मासिक आय कितना है? 15,500 और उसको ओवर टाइम से 160 रुपये मिलते हैं।
2015 में 15,700 आए हैं, ओवर टाइम 220 रुपया है। 2016 में 15,800 मासिक आए हैं और 255 रुपया ओवर टाइम से मिलते हैं। इन दोनों चलों के बीच यानी ये x और y के बीच देखिए इसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। चल x और y के बीच सहसंबंधांक यानी r का मान ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले x और y ये दो कोष्टक बना लेंगे और ये दोनों डेटा सेम का सेम ऐसे ही कोष्टक में रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे औसत मासिक आय को हमने x मान करके यहाँ पर पूरा डेटा लिख दिया, फिर ओवर टाइम की आय को y मान करके पूरा डेटा लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसको टोटल किया गया है। इसको टोटल किया गया है तो सिग्मा x यानी x का टोटल कितना आया है 92,000 यानी 92,000 आए रुपये। और ओवर टाइम वाला चल को यदि टोटल किया गया तो ये सिग्मा y इक्वल टू 955, ठीक है, 955 रुपीज आया। अब अपने को क्या करना है, सूत्र के अनुसार सबसे पहले x बार और y बार के मूल्य को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू दी गई है 92,000 यानी 92,000 रुपये और बट्टे में यहाँ पर n है तो n टोटल कितना है तो 1 2 3 4 5 6 है तो बट्टे में 6 का भाग देंगे तो ये 15,333.33 आया। और इसी प्रकार y बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y का फॉर्मूला सिग्मा y इक्वल टू यानी y का टोटल कितना आया हुआ है तो यहाँ पे है 955 बट्टे में 6। इसको जब सॉल्व किए तो 159.17 यानी 159.17। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर x बार यानी x का माध्य और y बार यानी y का माध्य दोनों दशमलव में दिया गया है और दोनों अपूर्णांक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर x के जितने भी मूल्य दिए गए हैं, x के सभी मूल्य बड़े बड़े दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर x बार और y बार दोनों अपूर्णांक है और चल x और चल y के मूल्य बड़े बड़े हैं। अतः इसको सॉल्व करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे, संक्षिप्त विधि यानी यूवी वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। ये यूवी वाला सूत्र होता है, अभी हम लोग देखे हैं। अब ये जो सूत्र में जो जो चीज दिया गया है, ठीक है, उसका हम कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, सबसे पहले दिया गया है यूवी। तो सबसे पहले अपने यू निकाले तो यू बराबर सूत्र क्या होता है कि x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ठीक है, इक्वल टू x के जगह पर तो x रहेगा ए क्या करते हैं तो x बार के आसपास की कोई संख्या मानते हैं। ठीक है, x बार कितना आया हुआ है यहाँ पर देखिए 15,333 आया हुआ है। तो इसके जगह पर इसके आसपास की कोई पूर्ण संख्या मान ले जिसको आसानी से हम इसमें से घटा सके। इसमें से का मतलब कि x के मूल्यों को में से घटा सके। ठीक है, तो हमने a का मूल्य मान ले रहा हूं यहाँ पर 15,000। ठीक है, अब एक चीज और अपने को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700, 15,800 सब में, ठीक है, सब में 100 का भाग लग सकता है। ठीक है, इस विधि को क्या कहा जाता है, संक्षिप्त विधि कहा जाता है। यानी मूल्य बड़े बड़े दिए गए हैं, पहले हम इसको संक्षेप में करते हैं, पहले हम इसको छोटा छोटा करते हैं। तो इसको छोटा छोटा करने के लिए हमने क्या किया, x में से 15,000 घटाया। अब इसके बाद और छोटा करने की कोशिश करते हैं तो सब में 100 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ cx के जगह पर हम क्या रखेंगे 100। ठीक है, उसी प्रकार v का मान, v बराबर सूत्र क्या होता है y माइनस बी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा cy। ये हो जाएगा y माइनस बी। b का मान क्या करते हैं तो b का मान अपने y के मूल्य y के माध्य के आसपास की संख्या रखते हैं। 159.17 जब दिया गया है तो
इसके आसपास की संख्या हम क्या रखते हैं, वह 160 रख लेते हैं। ठीक है, 159 रुपया 17 पैसा आया हुआ है तो अपने 160 रख लेते हैं। पूर्ण संख्या भी है, इसको आसानी से घटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर अपने को ये सोचने वाली बात है कि घटा करके तो इसको हम छोटा कर लेंगे। अब इसमें देखा जाए कि सभी चलों के मूल्यों में, y के सभी मूल्यों में कोई ऐसी संख्या है जिससे हम सब में भाग दे सके। तो देखिए, सब में 5 से भाग लग सकता है। यहाँ पर 100 में भी लग जाएगा, 105 में भी लगेगा, 115 में भी 5 का भाग लगेगा, 160 में भी 5 का भाग लगेगा, 220 में भी 5 का भाग लगेगा, 255 में भी 5 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख लेंगे 5। अब देखिए, u का मान क्या आया, u का मान आया x माइनस 15,000 बटे में 100। v का मान आया y माइनस 160 बटे 5। तो इसी मूल्यों को हम यहाँ पर रख दिए। ठीक है, x माइनस 15,000 बटे में 100, v बराबर y माइनस 160 के बटे में 5। अब क्या करेंगे, x के मूल्य को चुनेंगे और x का मूल्य चुनने के बाद उसमें से कितना घटाएंगे, 15,000 घटाएंगे। ठीक है, x के मूल्य को चुनकर उसमें से हम 15,000 घटाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर x का मूल्य कितना है, 14,900। 14,009 में से यदि हम 15,000 को माइनस करें, कहीं भी साइड में माइनस करके आप देख लेना, तो 14,009 में से 14,900 में से 15,000 माइनस अगर किया जाएगा तो -100 आएगा। ठीक है, देखिए करके मैं बता दे रहा हूँ, 14,900 माइनस 15,000 आ जाएगा -100। ठीक है, तो -100 आएगा। अब उसके बाद घटा तो लिए तो कितना आया, -100। अब उस -100 में फिर 100 से भाग देना है तो आएगा क्या, -1। ठीक है, उसी तरह से दूसरा चल दिया है यहाँ पे 15,100। 15,100 में से किसको घटाएंगे, 15,000 को घटाएंगे। ठीक है, x में से 15,000 घटाना है, यानी x का जो भी मूल्य दिया गया 15,000 घटाना है। सब में से पहले 15,000 घटा ले। 15,100 में से 15,000 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100। देखते चलिए, यहाँ पर कितना आएगा, 100। फिर यहाँ 15,000 है, 15,000 में से 15,000 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। 15,500 है, उसमें से 15,000 जाएगा तो कितना आएगा, 500। 15,700 है, उसमें से 15,000 जाएगा तो 700 आएगा। 15,800 है, उसमें से 15,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 800। देखिए, सब में से हमने 15,000 घटा लिया। अब क्या करना है, 100 का भाग दे देना है। 100 है, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ 0 है, 100 का भाग देंगे तो कितना रहेगा, 0। यहाँ 500 है, 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ 700 है, 100 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7। यहाँ 800 आया है, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब इसको मिटा देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो समझने के लिए मैं बनाया था। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, y माइनस 160, y में से 160 घटाना है। v बराबर क्या है, y माइनस 160 बटे में 5। पहले 160 घटा के लिख लेते हैं पेंसिल से, बाद में 5 का भाग देंगे। यहाँ 100 है, 100 में से 160 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -60। 105 है, उसमें से 160 घटा देंगे तो 105 में से जब 160 घटाएंगे तो आएगा -55। 115 है, 115 में से 160 घटा देंगे, 115 में से अपने घटा दिए 160 बराबर आया -45। ठीक है, -45। 160 में से 160 जाएगा 0। 220 में से 160 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। 255 में से 160 घटा देंगे, ठीक है, 255 माइनस 160, ये आ जाएगा 95। 160 घटा दिए। अब क्या करना है, सब में 5 का भाग देना है। देखिए, सब में 5 का भाग दे दो घटाने के बाद, यानी क्या करना है, 160 घटाना, 5 का भाग देना। पहले 160 घटाना, फिर 5 का भाग देना। यहाँ जब 5 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60, कितना आंसर आ जाएगा, -12। कितना आंसर आएगा, -12। 55 में 5 का भाग देंगे, माइनस में तो माइनस, और ये आ जाएगा 5। यहाँ 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 0 है तो 0। 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 95 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। अब ये जो घटा करके लिखे थे उसको मिटा देंगे, ये काम पेंसिल से ही करना।
ठीक है। नहीं तो दूसरे तरह अपने इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 100, पहले 160 घटाना, बाद में 5 से भाग देना, ठीक है। देखिए यहाँ 100 है y का मूल्य, क्या करना है, पहले 160 घटाना और बाद में 5 से भाग देना। तो इसमें से 160 घटाएं माइनस 160 और बाद में 5 से भाग देना है, -12 आ गया तो -12 लिख दिया। दूसरा भी देख ले, 105 है, पहले 160 घटाओ बाद में 5 का भाग, 105 पहले 160 हमने घटा दिया, बाद में क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा -11, ठीक है, सॉरी हाँ -11 आएगा। यहाँ 55 था, 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11, याद रखना यहाँ पर -11 है। फिर 115 है, 160 का भाग देंगे, ठीक है, 160 माइनस करेंगे और 5 का भाग देंगे, 115 माइनस 160, फिर उसमें 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा -9, फिर ऐसे ही 0, फिर 12 और फिर 19, ठीक है। अब पिछले उदाहरण में जैसे हम लोग किए थे कि u में v का गुणा कर देंगे, तो यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस, 12 में 1 का गुणा हो जाएगा 12, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 11 में 1 का गुणा हो जाएगा 11, ठीक है। 0 में -9 का 0, 0 में 5 का 0, 7 में 12 का गुणा कितना हो जाएगा 84, ठीक है। 19 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 152, u स्क्वायर करेंगे, u स्क्वायर यानी इसका वर्ग, -1 का वर्ग क्या होता है 1, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, यहाँ v का वर्ग करो, 12 का वर्ग कितना होता है 144, यहाँ पर 11 है, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, वर्ग हमेशा प्लस में ही आता है, 9 का वर्ग 81, 0 का वर्ग 0, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 और 19 का वर्ग हो जाएगा 361। अब सबका टोटल करेंगे तो यहाँ पर u का जब हम टोटल करने चलेंगे तो सिग्मा u बराबर हो जाएगा 20, v का टोटल करेंगे तो सिग्मा v बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। uv बराबर सिग्मा uv बराबर इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 237 यानी 237, u स्क्वायर को टोटल करेंगे तो 140 आएगा, सिग्मा u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 140, v स्क्वायर का टोटल करेंगे सिग्मा v स्क्वायर तो ये हो जाएगा 851, ठीक है। अब सबकी कीमत को सूत्र में रख देना है, जैसे कि हम लोग उदाहरण नंबर 9 में किए थे। ये सूत्र है r बराबर, ठीक है, n सिग्मा uv, n के जगह पर कितना आया था 6, uv का सिग्मा यहाँ पर कितना दिया गया है 237, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 237 माइनस, पहले ब्रैकेट में है सिग्मा u का मान देखिए यहाँ पर कितना है 20, फिर दूसरे कोष्टक में है सिग्मा v यानी v का टोटल कितना है -1, पहले करड़ी में n के जगह पर 6, u स्क्वायर का सिग्मा यानी सिग्मा u स्क्वायर कितना है 140, फिर यहाँ पर है माइनस तो यहाँ लगा देंगे माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u का मान कितना है 20 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर दूसरी करड़ी में देखिए, यहाँ दूसरी करड़ी n सिग्मा v स्क्वायर, n के जगह पर 6, v स्क्वायर का सिग्मा देखिए यहाँ पर v स्क्वायर का सिग्मा कितना आया है 851 माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर, सिग्मा v कितना है -1 है। अब r बराबर सबसे पहला काम अपने क्या करेंगे 237 में 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। 237 में 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1422, कितना हो जाएगा 1422, ये माइनस और ये माइनस दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 20 में 1 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 और बटे में
ये पहली करड़ी में 140 में 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। 140 में जब 6 का गुणा करेंगे 14 छक 84 कितना हो जाएगा 840 माइनस 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400 गुणे दूसरी करणी में 851 में 6 का गुणा करेंगे, 851 में 6 का गुणा करेंगे तो 5106 यानी 5106 माइनस ये बाहर वाला माइनस। अब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का वर्ग तो हमेशा प्लस वाला होता है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे r बराबर ये 1422 यानी 1422 और ये 20 दोनों को जब टोटल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1442। कितना हो जाएगा 1442। ये पहली करड़ी में 840 में से 400 घटा देंगे, 840 में से जब 400 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 440। अब दूसरी करणी में ये 5106 में से 1 घटा देंगे तो 5105 आ जाएगा, ठीक है, 5105। ये r बराबर ऊपर है 1442। अब यहाँ पर क्या करना है, ये भी करड़ी में है ये भी करड़ी में है, दोनों को एक ही करड़ी में गुणा कर देना है। जब दोनों को गुणा कर देंगे तो ये 440 और 5105 जब दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा थोड़ा इसका लंबा होगा, गुणा करके आप लोग देख लेना, ये आ जाएगा कि 224 200 6 प्लस 6 200, ठीक है, 224 6 200 इतना दोनों का गुणा करने पर आएगा। अब r बराबर ऊपर कितना है 1442 बटे में जब इसका वर्गमूल निकालेंगे कैलसी से तो इसका वर्गमूल आएगा कि 1498 कितना है 1498.7327। अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंकों तक जरूर लिखना, नहीं तो अपना क्या होगा आंसर गड़बड़ आएगा, आंसर सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। अब 1442 में इसका जब हम भाग देंगे तो ये r का मान हो जाएगा 0.9621 और r का मान हमेशा 2 अंकों में लिखा जाता है, तो लिख देंगे कि इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखे जाते हैं r के मान में 0.96। ये अपना आंसर हो गया। जय हिंद जय भारत।